राधे राधे दोस्तों। ये है ना रक्षाबंधन से एक दिन पहले का रात का व्लॉग। उस दिन हम लोगों ने रात में ना बेटे का एक छोटा सा सेलिब्रेशन करा था, बर्थडे का, घर पे ही थोड़ा सा डेकोरेशन कर और मुझे केक बनाना था पर मैं बना नहीं पाई थी क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज हो गई थी, तो इस वजह से मैंने केक नहीं बनाया था और बाहर से उसके लिए केक मंगाया था। और ये जो थोड़ा सा हम लोगों ने उसके लिए डेकोरेशन करा था ना, वो इतना खुश था। उसको ना बाहर के लोग बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, वो अपनी फैमिली के ही साथ रह के ना बहुत इंजॉय करता है। और उसे अपना सिर्फ बड़ा वाला भाई मिल जाए तो मेरे बेटे को किसी की ज़रूरत नहीं होती है। दोनों आपस में ही देखिए कितनी मटरगस्ती करते हैं और खुश रहते हैं ना। बस नज़र ना लगे इन लोगों को। आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए। फिर हम लोगों ने उसके केक कटिंग सेरेमनी करी और फिर थोड़ा सा सेलिब्रेशन करा रात में। और क्योंकि वो घर में अभी सबसे छोटा है ना, तो अपने बर्थडे को लेकर भी बहुत एक्साइटेड होता है। और ये है इन लोगों का एक बहुत खास दोस्त ब्रूनो। और देखिए कैसे अपने ही बर्थडे पे मस्ती कर रहा था, बलून फोड़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्स विद सोनाली। और आप लोग कैसे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके भाई बहनों का ऐसे ही अटूट प्यार और विश्वास बना रहे, बस भगवान से यही कामना है। और आज मेरे पास सेलिब्रेशन के 2 रीज़न हैं। आज मेरे बेटे का बर्थडे भी है और रक्षाबंधन भी है। तो मैं सुबह उठ गई थी, नहाना धोना हो चुका है, मंदिर साफ कर लिया है और झाड़ू लगा ली है, डस्टिंग कर ली है। अब बस पूजा करके मंदिर होके फिर शुरू करते हैं रक्षाबंधन की और बर्थडे की प्रिपरेशन। और बस मैं नहा धोकर रेडी क्या हुई थी, ऐसे ही मैंने एक सूट डाल लिया था और फिर मैंने सूर्य भगवान को और तुलसी मैया को और शंकर जी को जल चढ़ाया। और सबसे पहले मैंने गणेश जी को टीका कर उनको राखी बांधी, क्योंकि सर्वप्रथम हम लोगों को गणेश जी की ही पूजा करनी चाहिए। तो बस मैंने गणेश जी को टीका लगाकर उनका दिया प्रज्वलित कर उनको राखी बांधी। और उनको राखी बांध कर के फिर मुझे ना त्यौहार पर तो वैसे मैं मोस्टली ही ठाकुर जी के रोज़ कपड़े चेंज करती हूँ, नहलाती हूँ, पर आज थोड़ा और ख़ास हो जाता है तो बस उनके भी कपड़े वगैरह मैंने निकाल लिए थे। फिर उनको भी स्नान कराया और स्नान कराकर फिर उन्हें भी खूब अच्छे से तैयार करा। और इतने सुंदर और प्यारे लग रहे थे ना मेरे ठाकुर जी की, बस क्या ही बताऊं, बस उनको भी किसी की नज़र ना लगे। और फिर जब मैं उनको तैयार कर देती हूँ ना, तो उनकी नज़र ज़रूर उतारती हूँ और मैं उनको ना शीशा ज़रूर दिखाती हूँ। बोलते हैं जब उनको आप दर्पण दिखाइए ना, तो वो राधा रानी का स्वरूप अपने अंदर देखते हैं। तो इसलिए स्नान कराकर जब आप ठाकुर जी को तैयार कर दीजिए ना, तो दर्पण ज़रूर दिखाइए। तो मैं उनको दर्पण ज़रूर से दिखाती हूँ। तो बस उनको मैंने दर्पण दिखाया, फिर मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार करा और खूब राखी बांधी और खूब अच्छे से उनको भी भोग लगा। और मैंने बताया था ना, मैं बाज़ार गई थी, तो बस मैं बाज़ार से कुछ पौधे लेकर आई थी और इधर मैं अपनी प्लेट तैयार कर ली थी राखी की, क्योंकि मुझे भी राखी बांधनी थी, तो इस वजह से मैंने राखी की अपनी प्लेट तैयार कर ली थी। और ये देखिए कितने खूबसूरत पौधे हैं। तो बस मैं तो आ गई थी किचन में, पर उससे पहले मैंने सोचा ना, मुझे त्यौहार पे ऐसे थोड़ा सा पारंपरिक लुक देना ना अच्छा लगता है, तो वही मैंने एक बाउल में, या आप कह सकते उरली में, थोड़ा सा पानी डालकर ना उसमें गुलाब की ऐसे पंखुड़ियाँ डाल दी। और इधर मैंने अपना पूरा पहले से ही बताया था ना आप लोगों को कि सोफ़ा वगैरह के कवर वगैरह चेंज कर दिए थे। 8 तारीख को ही मैंने ये सारा सब कुछ कर लिया था। और इधर हस्बैंड को मैंने बोल दिया था कि प्लीज़ आप पौधे लगा दो, वो बड़ी मुश्किल से लगाते हैं, क्योंकि मुझे ना, आप लोगों को अभी थोड़े दिन में देखिएगा, मुझे एक जगह का ना मेकओवर करना है। तो बस मैं उसकी थोड़ी थोड़ी डेली तैयारी कर रही हूँ और वो बहुत अच्छा मेकओवर होगा। आप लोग देखिएगा तो फिर मुझे बताइएगा। और इधर मैं किचन में आ गई थी। मैं त्यौहार पर ना पनीर अवॉइड करती हूँ, पनीर नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर से लेना नहीं होता है और दूध भी इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है। तो बस मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मैं छोले भटूरे और जीरा राइस और रायता और सैलेड बनाऊँगी। तो बस मैं किचन में आ गई थी और छोले में मैंने सारे खड़े गरम मसाले और नमक
और चाय की पत्ती की पोटली डालकर उबलने के लिए रख दी थी। वो हो गया था, छोला पक गया था। फिर मसाला पीस कर मैंने छोला बना लिया था। और भटूरे के लिए मैंने जैसे कि पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है ना कि मैं उसमें सिर्फ 2 स्लाइसेस ब्रेड की डालती हूँ और नॉर्मल पानी से आप उसको माड़ के आधे घंटे पहले ही रख दीजिए और एकदम भटूरे अच्छे से रेडी हो जाते हैं। और फिर मैंने जीरा राइस बनाया और रायता बनाया। फिर ये मेरे बच्चों को राखी बांधती हैं, क्योंकि मेरे वैसे तो कोई बेटी नहीं है। हाँ, देवरानी की एक बेटी है, वो भी दूर रहती है। तो ये जब से मेरा बड़ा वाला बेटा हुआ है ना, तब से ये उसको कंटिन्यूअसली राखी बांधती है। तो ये हर साल मेरे यहाँ मेरे बच्चों को राखी बांधने आती है और इसने मेरे हाथों में भी राखी बांधी। तब तक इधर मेरे भाई आ गए थे। बस मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि मैंने और मेरे भाइयों ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। हम लोग जब कुछ वो राखी बांध लेते हैं ना, तभी हम लोग कुछ खाते हैं। तो बस मैंने उसको बोला मैं पानी वगैरह देती हूँ, तो बोला नहीं चलो सबसे पहले राखी बांधो। क्योंकि मेरे भाइयों को ना राखी का बहुत बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज़ आप कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा हम लोग मानते हैं इस चीज़ को। तो बस उसको राखी बांधी और मैं उससे पुरानी बातें कर रही थी। मैं आपको एक हंसी की बात बताऊं, ये जो मैं जिसको ये रेड टी शर्ट पहना है, मैं इसको घोड़ा कहती हूँ और वो मुझे ऊँट कहता है। हम लोगों ने बचपन से अपना ये नाम रखा हुआ और हम लोग पुरानी बातें करते हुए ना खूब हंसी मजाक कर रहे थे और इतनी हंसी आ रही थी। और ये मेरा सबसे छोटा वाला भाई है और उधर वो उससे भी छोटा भाई है। सबसे पहले जिसको राखी बांधी वो हमारे घर में सबसे बड़ा है। और हम लोग आपस में इतना मजाक और हंसी करते हैं ना, लगता ही नहीं है कि अभी भी हम लोगों के बच्चे हो गए और हम लोग इतने बड़े हो गए। हम लोग पुरानी बातें कर कर इतना हंस रहे थे ना। और सच बता रही हूँ, मैं इतनी खुश थी ना कि मैंने उस दिन कुछ भी काम नहीं करा, ना किचन साफ़ करा, ना बर्तन साफ़ करे। बस मैं इन लोगों को साथ सारे टाइम मटर गश्ती करने पे लगी हुई थी। और बस बाद में मैंने सबको तो खाना खिला दिया था, हस्बैंड को, बच्चों को और पापा को खिला दिया था, पर मैंने खुद नहीं खाया था। तो बस मैं अपना लगी हुई थी इन लोगों के साथ में, बराबर 1 मिनट भी नहीं छोड़ा। फिर शाम को हम लोग थोड़ा चले गए थे बाहर घूमने के लिए, क्योंकि घर में काफ़ी देर से थे तो सोचा कि चलो बाहर चलते हैं। तो थोड़ा सा पार्क घूमने चले गए थे, क्योंकि घर के पास काफ़ी अच्छा पार्क है। तो हम लोग इतना हंसी मजाक कर रहे थे और साथ में मेरी भौजाई भी आई हुई थी, एक भाभी आई हुई थी। एक भाभी अपने मायके गई हुई थी अहमदाबाद, वो वहाँ पर गई हुई थी, तो वो नहीं आ पाई थी। अभी मेरी भाभियाँ सिर्फ 3 हैं, अभी ज़्यादा भाभियाँ नहीं हैं, क्योंकि अभी भाई सब छोटे हैं। तो अभी किसी की शादी नहीं हुई। छोटे इट मीन्स ये नहीं कि बहुत छोटे हैं। और हम लोग बचपन की पुरानी बातों को याद कर कर बातें कर कर इतना हंसी मजाक कर रहे थे और इतना हंस रहे थे ना, सच बताऊं मैं वीडियोस नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे मन ही नहीं कर रहा था कि मैं फ़ोन को वो करूं। बस ये छोटी छोटी जो क्लिप्स मेरे पास थी, बस उसी से मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। मेरे बाबा जो थे वो हम लोगों, क्योंकि मैं मायके में ना एक जॉइंट फैमिली में थी। मेरे पापा 4 भाई हैं, तो सब लोग हम लोग साथ में ही रहते हैं। तो सब हम लोग ना आपस में ही, हम लोगों को कभी किसी दोस्तों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि हम लोग इतनी बड़ी फैमिली थी, इतने लोग थे ना, इतना हंसी मजाक और इतना खेलते थे ना। तो बस हम लोग वही सब पुरानी बातें कर रहे थे कि कैसे पहले का टाइम पता ही नहीं चलता था, पहले कहाँ इतना फ़ोन, लाइट और ये सारी चीज़ें रहती थी। तो बस हम लोग वही बातें कर कर खूब हंस रहे थे और खूब खुश हो रहे थे। फिर हम सबका थोड़ा सा फ़ोटो सेशन हुआ। फ़ोटो सेशन होने के बाद फिर मैंने सबको नाश्ता वगैरह दिया और सबने नाश्ता करा और किसी ने खाना नहीं खाया, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो फिर किसी ने खाना नहीं खाया। और आपको पता है मेरे बहुत भाई हैं, बहुत भाई, इट मीन्स करीब नहीं 14 भाई हैं, पर सब नहीं आए थे, क्योंकि मोस्टली अब सब बाहर ही रहते हैं। शादी फंक्शन वगैरह होता है तभी हम लोग सब लोग इकट्ठे हो पाते हैं। फिर शाम को हम लोग चले गए थे अपने बेटे का सेलिब्रेशन करने के लिए। तो बस वहाँ पर हम सब लोगों ने खूब खाया पिया, फ़ोटोज़ ली
और खूब मटर गश्ती करी। और मेरा भाई भी कह रहा था कि अच्छा हुआ मैं आ गया, क्योंकि घर में रहता हूँ तो बोर होता हूँ, यहाँ पर आ गया तो बहुत अच्छा हो गया। तो ये दिन मेरा इतना अच्छा और इतना हंसी खुशी से गया ना कि बस क्या ही बताऊँ।